नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा आज किसानों से जुड़ा है। क्यों आज किसानों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, इसको लेकर देश के तमाम नेताओं सहित देश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ इसको लेकर किसान आंदोलन के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, चलिए दिखाते हैं आपको। 23 दिसंबर का ऐतिहासिक आकलन खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। देश भर में आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल ये दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में कृषि क्षेत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों के हित के लिए उन्होंने कई किसान हितैषी नीतियों का मसौदा तैयार किया। वो भले ही बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने भारतीय किसानों के कल्याण के लिए बहुत मेहनत की थी। 23 दिसंबर साल 1902 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। वो किसान परिवार से थे। किसान दिवस कृषि क्षेत्र की नवनीतम सीखों के साथ समाज के किसानों को सशक्त बनाने का विचार देता है। चौधरी चरण आज ही के दिन साल 1902 में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्हीं की जयंती को, उन्हीं के जन्म दिवस को आज राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद देश के अन्नदाताओं को सहयोग करना है, साथ ही साथ उनकी सहभागिता को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि कृषि जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। कृषि जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही ज़रूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था में किसान का बेहद ही बड़ा योगदान है। इसको लेकर हर साल इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। किसान दिवस का मकसद तमाम तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करना है और फसलों के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आंकड़ों की बात की जाए, तो अगर चौधरी चरण सिंह के जीवन पर नज़र डाली जाए तो वो खुद भी किसान परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था, जिस वजह से आज के दिन को मनाना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है AK-47 से। AK-47 एक ऐसी राइफल है जिसका आविष्कार किसने किया था, क्यों किया था, इस सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे दूसरे किस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्लाशनिकोव की आज पुण्यतिथि है। मिखाइल क्लाशनिकोव AK-47 राइफल के निर्माण करता है। AK-47 दुनिया में शायद ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल है। दुनिया भर में AK-47 के करीब 10 करोड़ अलग अलग वर्जन यूज हो चुके हैं। इसे बनाने वाले क्लाशनिकोव की आज पुण्यतिथि है। साल 2013 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। वो साल 1919 में सोवियत संघ के कोरिया में पैदा हुए थे। मशीनों से उन्हें बेहद ही लगाव था। सेना में टैंक मैकेनिक के तौर पर भी वो भर्ती हुए थे। एक शौक था कविता लिखने का। क्लाशनिकोव ने जीवन भर कविताएं लिखी। उनकी कविताएं 6 किताबों की शक्ल में भी छपी। बचपन से ही मिखाइल और उनके परिवार को कोरिया से साइबेरिया डिपोर्ट कर दिया गया था। मिखाइल जब 7वीं में पढ़ते थे तो करीब 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर वापस अपने घर कोरिया आ गए थे।
महज 19 साल की उम्र में रूसी सेना में शामिल हो गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जून 1941 का वो दौर जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया था। इस लड़ाई में सोवियत संघ के 88 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उस दौरान मिखाइल ने टैंक में भी आग लगा दी। वो बुरी तरह घायल हो गई। चोट से रिकवरी के दौरान हथियार बनाने के काम में वो लग गए। साल 1947 में महज 28 साल की उम्र में उन्होंने ऑटोमेटिक क्लाशिनकोव 47 यानी कि AK-47 बनाई। ऑटोमेटिक का मतलब है स्वचालित और क्लाशिनिकोव इसे बनाने वाले मिखाइल क्लाशिनकोव के नाम पर था। ये बंदूक साल 1947 में बनाई गई थी, इसीलिए नाम के अंत में 47 लगा दिया गया। कहते हैं इस राइफल की सबसे बड़ी खासियत इसकी सिंप्लिसिटी है। ये इजी टू यूज, इजी टू रिपेयर और इजी टू मेंटेन राइफल है। इसकी इफेक्टिवनेस इसी से पता चलती है कि फुल ऑटोमेटिक सेटिंग पर इस राइफल से 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग की जा सकती है। उम्र के आखिरी पड़ाव में मिखाइल ने कहा था कि अगर उन्हें दोबारा कुछ बनाने का मौका मिलेगा तो वो इससे भी कम खतरनाक चीज बनाना चाहेंगे, जैसे किसानों के लिए घास काटने की मशीन। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आपके बनाए हथियारों से हजारों लोगों की जान जाती है, ये सोचकर आपको कैसे नींद आती है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं बहुत अच्छे से सोता हूँ। साल 2013 को मिखाइल क्लाशिनकोव का निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अगर हम बात की जाए उनकी खोजों की, तो उसमें सबसे बड़ी जो खोज थी उनकी थी ये AK-47 राइफल, जिसके 10 करोड़ से भी ज़्यादा उस वक्त वर्जन बन चुके थे। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है एक उपग्रह से। साल 1632 में इस उपग्रह की खोज हुई थी। क्या है ये उपग्रह और क्या नाम दिया और किसने आखिरकार इसकी खोज की, चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर। 23 दिसंबर साल 1672 को जियोवानी कैसिनी ने रिया उपग्रह की खोज की थी। जियोवानी कैसिनी एक इटालियन खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और इंजीनियर थे। बात अगर रिया उपग्रह की जाए तो यह टाइटन के बाद शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। रिया जियोवानी कैसिनी द्वारा खोजे गए शनि के 4 उपग्रहों में दूसरे नंबर पर था। जियोनी कैसिनी ने उस दौरान 4 उपग्रहों की खोज की थी, जिनमें आइपिटस, रिया, टेथित और डायोन थे। रिया, टेथित और डायोन की तरह स्थानबद्ध है, यानी इसका एक हिस्सा सदैव शनि के सम्मुख रहता है। रिया की औसत त्रिज्या 764 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के लगभग 10वें हिस्से के बराबर है। रिया के मैदानों की औसत आयु लगभग 4 बिलियन वर्ष है। साल 2010 में कैसिनी नामक एक अंतरिक्ष यान ने रिया के चारों ओर एक बहुत ही पतले वातावरण का पता लगाया, जिसे बहिमंडलीय के रूप में जाना जाता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण था। कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति का स्रोत निश्चित नहीं था, लेकिन माना जाता है कि ऑक्सीजन तब उत्पन्न हुई जब रिया शनि का चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ जाता है। इस उपग्रह की सतह पर ऊर्जावान कणों की उपस्थिति है, जो शनि के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, जिससे कि इसकी सतह विघटित होती है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बात की जाए अगर कैसिनो मिशन की, तो ये शनि और उसकी प्रणाली को देखने वाला पहला समर्पित अंतरिक्ष मिशन था। 15 अक्टूबर साल 1997 को नासा की तरफ से इस मिशन की शुरुआत हुई, जो कि 15 सितंबर साल 2017 को समाप्त हो गया। इसका नामकरण 17वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री यानी कि जियोवानी कैसिनी, साल 1672 का वो दौर जब जियोवानी कैसिनी नाम के एक बड़े खगोल शास्त्री, जो गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे और इतिहासकार थे, उन्होंने रिया नाम के एक उपग्रह की खोज की। इस उपग्रह की खोज उनकी हिस्ट्री में उस वक्त के दौर पर एक बहुत बड़ी और सफलतापूर्वक खोज में से एक थी। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।